तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है यूपीपीएससी के एग्ज़ाम नज़दीक ही है और 25 दिन बचे हैं कंप्यूटर के पेपर होने के। तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर का पेपर होना है जो कि 50 नंबर का होता है और उसमें आपको 20 नंबर लाना कंपलसरी है, तभी आप आगे आपकी कॉपी चेक होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन शेयर करेंगे। ये कंप्यूटर क्वेश्चंस कुछ जनरल नॉलेज टाइप के भी हैं क्योंकि इससे करंट में चीज़ें चल रही हैं, तो इससे क्वेश्चन आना जरूर है, जरूर से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो इन चीज़ों को आप जरूर पढ़िएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्यू आर कोड स्टैंड फॉर। तो क्यू आर कोड का अर्थ क्या होता है, यानी कि उसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो क्यू आर कोड साइड में आप देख सकते हैं ऐसा होता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका आइए चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहला इसका आंसर होता है पहला क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एटीएम मीन्स, यानी एटीएम का फुल फॉर्म ये ज़्यादातर लोग को पता होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। केवाईसी मीन्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, केवाईसी क्या होता है, किसी भी आईडी या प्रूफ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, या फिर हम लोग कोई भी ई वॉलेट या फिर ऑनलाइन चीज़ों में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका केवाईसी जरूर होता है। यानी आपका आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया और आईडी प्रूफ हो गया, ये साइड में आप देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है केवाईसी मीन्स का मतलब क्या होता है कि नोन योर कैरेक्टर, ठीक है, बोथ। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, तो आप इसका होगा नोन योर कस्टमर, नोन योर कस्टमर इसका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड कौन से टाइप के होते हैं। एक होता है मास्टर कार्ड और एक वीज़ा कार्ड, ठीक है, या फिर बोथ होते हैं। तो दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड होता है वो दोनों में आता है, एक मास्टर कार्ड में भी आता है, वीज़ा में भी आता है। ये साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज के द्वारा हम समझा रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग। निम्नलिखित में कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग के रूप से जाना जाता है। तो नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या बोथ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बोथ, ए एंड बी। कैन इलिटरेट, सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। कैन इलिटरेट पर्सन बी इशूड डेबिट कार्ड, यानी कि अनपढ़ व्यक्ति क्या डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है। जी हाँ, अनपढ़ व्यक्ति भी डेबिट कार्ड का यूज कर सकता है, आजकल सब लोग करते हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट पर, यानी बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए हर इस पे जो ब्याज लगता है, जैसे कोई बैंक होता है, जब बैंक बचत जमा पर ब्याज जो दिया जाता है वो हमेशा इस होता है हाफ ईयरली, यानी अर्धवार्षिक होता है। देखिए PMSBI SBY, ठीक है, के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर कितना रुपए मिलता है, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा ये होता है, स्कीम होती है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा तो हमेशा आपका आंसर 2 लाख रुपए तक मिलेगा। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द इंडियन रुपी सिंबल ऑफिशियली अडॉप्ट, ठीक है, भारतीय रुपए का चिन्ह जो मान्यता मिली है भारतीय रुपए का, वो कौन से सन में, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया है। 2009, 2010, 2012, 2015। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, 2010। तो 2010 में जो रुपीस का सिंबल है उसको अडॉप्ट किया गया। देखिए एनईएफटी सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई। तो एनईएफटी क्या होता है, देखिए एनईएफटी एक तरीके से पेमेंट करने का गेटवे होता है, ठीक है। एनईएफटी हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए। होता क्या है ना, एनईएफटी का जैसे कि फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये इसका फुल फॉर्म होगा। इसका फुल फॉर्म आप देख के जाइएगा। तो इसे कब सेवा प्रारंभ की गई इसकी, तो 2005 में इसकी सेवा प्रारंभ की गई। 11 क्वेश्चन पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी बी चार्ज फॉर द सेंट्रल अमाउंट इंश्योरेंस कवर्ड इन इज कॉल्ड, यानी किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को प्रीमियम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों।
12 क्वेश्चन पे आते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किसे कहते हैं? देखिए, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य जो सुरक्षा होती है आपका पासवर्ड होता है। यूज़र नेम दोस्तों अगर मिल जाता है तो कोई इशू नहीं होता। यूज़र एड्रेस में मिल गया कोई इशू नहीं, मोबाइल नंबर मिल गया कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड मिलने में दिक्कत हो जाती है, पासवर्ड मिलने पे सारा उसकी डिटेल्स के पास पहुंच जाती है। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है। ऐसे एक ऐप है, ठीक है, एक ऐप के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और बिल खरीदारी के रूप में कोई भुगतान कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है भीम, पेटीएम, बोथ, ठीक है। तो आजकल सबको पता होगा हम लोग दोनों चीज़ों यूज़ करते हैं, भीम भी यूज़ करते हैं, पेटीएम भी यूज़ करते हैं। अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए होती है? जो अटल पेंशन योजना होती है वो किस वर्ष के भारतीय नागरिकों के लिए होती है? पहला ऑप्शन है 18 से 40, 25 से 40, या 18 से 25, या 18 से 30। तो दोस्तों पहला ऑप्शन होगा इसका 18 से 40 होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा आपको। देखिए, विच ऑफ द मोबाइल वॉलेट डज नॉट परमिट कैश विड्रॉल? इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट है जो नगद भुगतान संभव नहीं है इसमें? ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए क्या होता है, ओपन वॉलेट जो होता है साइड में आपको दिख रहा होगा, देखिए ओपन वॉलेट क्या होता है, यूज विथ एनी मर्चेंट, ठीक है, आप मर्चेंट अकाउंट से यूज कर सकते हैं। यानी जो दुकानदार होते हैं उनके पास आप देखे होंगे मर्चेंट अकाउंट होता है जिसमें वो पैसा अपने वॉलेट में ले सकते हैं और उस पैसे को बैंक से जाके निकलवा भी सकते हैं। लेकिन देखिए सेमी क्लोज्ड क्या होता है, सेमी क्लोज्ड होता है जिसमें आप पैसा रख तो सकते हैं या फिर कुछ भी बहुत सारे पैसे आ तो जाएंगे लेकिन आप उसको कैश में नहीं निकाल पाएंगे, ये अलाउ नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन होगा सेमी क्लोज्ड वॉलेट। सेमी क्लोज, इससे आप समझ जाइएगा, यानी कि उस पैसे आते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते कैश में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। CVV स्टैंड फॉर, देखिए दोस्तों आपके पास सभी के पास ATM कार्ड होगा, ठीक है। तो ATM कार्ड में देखिए पहले तो 14 डिजिट का नंबर होता है, ATM नंबर होता है, फिर इसमें होता है उसके एक्सपायरी डेट वगैरह होती है, और लास्ट में होता है CVV, यानी कि आप पीछे व्हाइट कलर की पट्टी में आप देख सकते हैं CVV होता है जिसमें ये नंबर लिखा होता है। कोई भी अगर आपसे CVV कोड मांगता है इसका मतलब वो फ्रॉड कर रहा है। तो दोस्तों CVV कोड आप किसी को मत दीजिएगा। इसका आंसर देख लेते हैं, CVV का फुल फॉर्म क्या होता है, कोड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो ये इसका आंसर होता है। 17 क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरह की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है? तो देखिए आप सभी बैंक वगैरह जाते होंगे या फिर आपके फादर्स को पता होगा, अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, यानी कि ब्याज ज़्यादा मिलता है। देखिए, जाने वाली ऋण की राशि है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु वर्ग को दी जाती है। पहला ऑप्शन है 30,000 तक, ठीक है, 30,000, 50,000, 50,000 इसका आंसर होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना को शुभारंभ हुआ था 9 मई 2005, ठीक है, 9 अप्रैल 2015 और 20 मई 2015 या 1 मई 2015। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, पहला आंसर होगा 9 मई 2015। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। UPI पेमेंट इंटरफेस द्वारा विकसित की गई, देखिए जो UPI पेमेंट होता है हम लोग को अगर पूछता है वो किसके द्वारा उसको लाया गया, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा लाया गया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं, ना ही बैंक के द्वारा, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा लाया गया। विच इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक? चेक की वैधता, देखिए कोई भी चेक होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो कब तक की रहती है, तो हमेशा वो 3 माह तक की होती है। आप भी घर में पापा के चेक्स होंगे तो वो आप याद रखिएगा 3 माह तक के लिए होता है। देखिए अकाउंट पे ही चेक कैन बी पेड,
आदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है? बैंक के नगद काउंटर पर, एटीएम द्वारा, बैंक खाते में जमा करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बैंक में खाते में जमा करके आप उसका भुगतान कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट नंबर होता है या चेक होता है, अगर आप उसका भुगतान करना चाहते हैं तो बैंक में जाके करा सकते हैं। यूपीआई पेमेंट इंटरफेस द्वारा विकसित की गई। और आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, रिपीटेड है, इसका छोड़ दीजिएगा। देखिए फुल फॉर्म ऑफ डीएफटी। डीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएफटी देखिए, अगर आप कंप्यूटर के पेपर दे रहे हैं उसमें अगर डीएफटी पूछता है तो इसका आंसर हमेशा होगा डिजिटल फाइनेंस टूल, ये याद रखिएगा। जो बैंक होता है हमारा, वो लोन किस पे नहीं देता है? देखिए सोने के आभूषण पे तो देता है, ठीक है, ए ऑप्शन में। एलआईसी अगर आपकी है, पॉलिसी है कोई, अगर आपने जमा कर रहे हैं तो उस पर भी देता है लोन। हाँ ठीक है, इतने बाद ये आपको मिलेगा तो उसमें भी आपको देता है। और एक एनएससी होता है, एनएससी होता है कुछ, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें भी आपको लोन देता है, लेकिन लॉटरी टिकट पे नहीं देगा। वो लॉटरी टिकट एक रिस्की होता है, इसमें क्योंकि फिक्स नहीं होता कि आपको मिलना है कि नहीं मिलना है, ये एक तरीके जुआ होता है, तो इसमें आपको बैंक नहीं देगा। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था हमारे पास, 25 क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इनको जरूर देखिएगा। और कल की वीडियो में आपको कंप्यूटर के और क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम जो आ रहा है नज़दीक है, तो उसके लिए हम लोग जल्द से जल्द प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।